जी दोस्तों, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं तान्या रावत आपका स्वागत करती हूँ अपने नए ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग जो है वो हमारे कार्तिक के अन्नप्राशन का वीडियो है, मतलब मेरी जो जेठानी है उनके बेटे का। और आज मैंने इसीलिए मतलब दूसरी बार जो है मैं अपना ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। तो आगे की वीडियो जो है मैं एडिट करके डालूंगी, मतलब अलग अलग क्लिप्स है तो उनको साथ में मर्ज करूँगी। तो आशा है कि आप उसको एंजॉय करेंगे और खूब सारा सपोर्ट। वहाँ से हमने जो भी तैयारी की अन्नप्राशन की, तो मैं आपको नेक्स्ट क्लिप में दिखाती हूँ। यहाँ पे दीदी और उनका भाई जो है वो सोफों की सेटिंग कर रहे थे, मतलब जहाँ पे हमने डेकोरेशन कर रही थी वहाँ पे सोफा लगा हुआ था तो उसे हटा रहे थे। और अंदर फिर इन लोगों ने यहाँ पे मतलब पूरा सेटअप बना रहे थे डेकोरेशन करने के लिए, भैया और दीदी। और यहाँ पे पूरा मतलब वो जो है अच्छे से उसको बेडशीट वगैरह बिछा रहे थे। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे बैलून्स वगैरह फुलाने लगते हैं डेकोरेशन के लिए, और इन सब इन काम में मैंने भैया को, उनके भाई को। और यहाँ पे मैं अन्नप्राशन का बैनर रेडी कर रही थी पूरा। और मतलब पूरे सेटअप मैंने खुद से किया था, पर सबने मेरी हेल्प करी। थोड़ी थोड़ी हेल्प सब कर रहे थे। यहाँ पे कार्तिक भी मेरी हेल्प कर रहा था बैलून्स लगाने में। और अन्नप्राशन के बैनर के साथ ही कुछ कुछ स्टिकर्स भी आए थे, तो डबल टेप की हेल्प से मैं इनको भी लगा रही थी। और मतलब ये लगने के बाद ना बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे, मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था कि डेकोरेशन मैंने की है। मेरी मेहनत जो है पूरी वसूल हुई थी, जो मैंने 1 घंटा लगा के ही की थी। मतलब सबने मेरी हेल्प करी थी, भैया ने, दीदी ने, उनके भाई ने, कार्तिक ने स्पेशली जो है मेरी हेल्प करी थी ये सारी डेकोरेशन करने में। बैलून्स का कलर, थीम, डेकोरेशन मुझे बहुत प्यारी लगी। अखियों से हाय मेरी दूर न जाना, दिल से वे हाय मेरे दूर। हम लोग यहाँ पे तैयार होंगे और इसको फोन छीनना है, सब कुछ खुद से करना है। यहाँ पे जो है हम अपने छोटू बेबी को अब रेडी करने के लिए ले आए थे। अब मैं उसको धोती पहना रही थी और ये बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था क्योंकि इसको आदत नहीं है ना इन सारे कपड़ों की। पर ये बाद में लग भी क्यूटी पाए रहा था। थू थू थू, नज़र ना लगे मेरे बेबी को। और मतलब यहाँ पे थोड़ा क्रैंकी हो रखा था आज ये, क्योंकि एकदम से ऐसे कपड़े वगैरह। अखियों से हाय मेरी दूर न जाना, दिल से वे हाय मेरे दूर न जाना के तू ही जमाना। यहाँ पे मेरी बिट्टो जो है रेडी हो गई थी और इसको हम अन्नप्राशन के लिए अब लेके जा रहे थे। तो इसकी मम्मी यहाँ पे व्लॉग शूट करने में मेरी हेल्प कर रही थी और इतने ध्यान से फ़ोन को देखता है ना, जैसे समझ आ रहा होगा कि क्या हो रहा है। दिखाने अब होगा दानी का कार्तिक का राइस सेरेमनी। चलो चलो। कार्तिक जो है अपने पापा की गोद में बहुत एक्साइटेड हो रखा था। ये इसकी नानी है, मामा है। फिर यहाँ पे हम मंदिर में जाके इसका जो तिलक करते हैं अन्नप्राशन कराने के लिए, पंडित जी को तो टाइम था नहीं, तो उन्होंने हमें बताया था कि ऐसे ऐसे करना। और यहाँ पे मम्मी जी करते हैं उसका तिलक। और ये फ़ोन को इतना ध्यान से देख रहा था ना कि उसने, मैंने फ्लैश लाइट जला रखी थी तो उसका ध्यान वो उसी की साइड था। फिर कार्तिक के मामा जो है उसको खीर चखाते हैं यहाँ पे, और वो मतलब फर्स्ट टाइम उसने कुछ ऐसा खाया तो उसका मुंह ऐसा हो रखा था ना, वो पता नहीं क्या खिला दिया, पर उसे मज़ा भी आ रहा था। बाद में तो मतलब खुद ही कटोरी छीनने लग रहा था। फिर थोड़े से रसगुल्ले भी टेस्ट कराए। उसके बाद थोड़ी सी खांसी हो गई थी उसे, क्योंकि आपको पता ही है कि बच्चों को फर्स्ट टाइम अगर कुछ टेस्ट कराओ तो ये तो नेचुरली है। अब देख। फिर मम्मी जी जो है कार्तिक के मामा का तिलक करते हैं यहाँ पे, क्योंकि उसने मतलब उन्होंने उसको भात चखाया था पहली बार। और फिर दोनों का यहाँ पे फ़ोटो शूट होता है। फिर कार्तिक की नानी जो है वो आते हैं वहाँ पे फ्रेम में उसको फ़ोटो शूट के लिए भी और उसका तिलक करने के लिए। उसकी नानी का तिलक यहाँ पे मम्मी जी करते हैं पहले। वो बहुत ध्यान से मतलब देख रहा था, सब चीज़ें नोटिस कर रहा था कि क्या कर रहे हैं ये लोग, क्या नहीं कर रहे हैं। मम्मी जी यहाँ पे फिर मौसी जी का तिलक कर रहे होते हैं, और मौसी जी भी यहाँ पे कार्तिक को टीका लगाते हैं। वो मतलब थोड़ा सा देख रहा था ध्यान से चीज़ों को थी।
फिर आते हैं कार्तिक के मम्मी पापा। उसकी मम्मी पापा भी उसको जो है खीर खिलाते हैं। अब बहुत मतलब उसके फेस का रिएक्शन ऐसा था, पता नहीं क्या खिला दिया। फिर यहाँ पे उसके मम्मी पापा का फोटो शूट हो रहा होता है। फिर यहाँ पे मम्मी जी जो है कार्तिक को खीर खिलाते हैं और फोटो शूट भी करते हैं उसके साथ। फिर आती है कार्तिक की चाची की बारी, यानी कि मेरी। और मैं भी अपने बेबी को जो है यहाँ पे फर्स्ट टाइम खीर खिला रही होती है, और वो बहुत ज़्यादा मतलब मेरे साथ क्रैंकी हो गया था। फिर यहाँ पे मैं और कार्तिक फ़ोटो शूट कर रहे होते हैं। वो सारी चीज़ों को देख रहा था जो जो मैंने वहाँ पे लगा रखी थी। फिर आती है इसकी मतलब ये चीज़ सेलेक्ट करने वाली कि वो आगे जाके क्या किस चीज़ पे उसका इंटरेस्ट रहेगा, पढ़ाई पे, पैसों पे, खेलने में। तो यहाँ पे उसे नींद भी आ रही थी, तो इसलिए थोड़ा क्रैंकी हो रखा था। तो अभी थोड़ा सा वो मूड में नहीं था, मतलब इस चीज़ के मस्ती के मूड में भी था, नींद में भी अभी था। देखते हैं अब क्या लेता है वो। और उसने यहाँ पे जो है पैसों को चुना, और हम लोग हंसे भी थे इस चीज़ पे। तो है तो मजाक मस्ती की बात है, पर उसको मतलब उसे ऐसा इंटरेस्ट आया उठाने में, तो उसने उठा लिया। और आगे तो देखते हैं क्या होता है। वो मतलब हर चीज़ को उठा के उसे तो मुंह में डालना है, उसके लिए हर चीज़ खेल है बेबी के लिए मेरे। और यहाँ पे फिर से हमने उससे छुड़वाया और रखा, तो हल्ला मचा रहा था कि मेरे से मत छीनो, और उठा के सीधा मुंह में डाल रहा था। फिर उसका थोड़ा सा ध्यान गया पेन की साइड, तो उसने पेन भी उठाया, पर उसे तो वो भी खेलने के लिए चाहिए। हमारा छोटू बेबी अब जो थक के सो चुका है, और मैंने जो है उसे यहाँ पे सुला दिया है। बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था क्योंकि काफ़ी टाइम का उठ भी रखा था। और मतलब राइस सेरेमनी उसकी हो कर दी है हम लोगों ने, काफ़ी अच्छी रही, काफ़ी मज़ा भी आया। और मेरा बेबी यहाँ पे जो है अभी सो रहा है, अभी थोड़ी देर में उठ जाएगा, तो आपके तब मिलवाऊँगी मैं इससे। तो अब हम लोग जो है नाश्ता कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक कुछ खाया भी नहीं है। हम इसी के चक्कर में लगे हुए थे, और मज़ा भी आ रहा था हम लोगों को। इसके चाचा नहीं थे, बस हम उनको थोड़ा सा मिस कर रहे हैं, उनकी छुट्टी नहीं मिली, वो ड्यूटी चले गए। तो अब लोग हम खाना खाते हैं, मौसी जी और को भी देते हैं, फिर थोड़ी देर बाद मिलते हैं। आगे की अपडेट थोड़ी देर बाद जो है मेरा छोटू बेबी उठ गया था, और यहाँ पे हमने सब ने चेंज कर लिया था, और उसको भी चेंज करवा दिया था। और अभी भी थोड़ा सा वो नींद में ही है। फिर आए हमारे घर कुछ खास लोग, मुझे और कार्तिक को खास आशीर्वाद देने के लिए, क्योंकि उन्होंने मेरी शादी की बधाई भी नहीं ली थी। चमके जैसे माँ की ज्योति वो ज्योति जले। बच्चे को ले ले गोद में, दुआ दो। कन्हैया लाला, कहा कन्हैया जी ने जन्म लियो है, कहा कन्हैया जी ने जन्म लियो है, कहा बाजे बधैया कन्हैया लाला, कहा बाजे बधैया कन्हैया लाला, मथुरा नगरिया में जन्म लियो है, मथुरा नगरिया में जन्म लियो है, गोकुल बाजे बधैया कन्हैया लाला, गोकुल बाजे बधैया कन्हैया लाला, सोने की सुरियों से नाल कटवाए, सोने की सुरियों से नाल कटवाए, गंगा जल नलाया कन्हैया लाला, तुम्हारी जन्म माँ ने उस हाथ दे दिया, उसका फल फोटा अच्छा हरा भरा बुआ दिया। फिर अब तुमने खुश होके दिया, खुश होके दिया ये माँ लोग भगवती जो है ने मतलब मेरी शादी की बधाई के टाइम पे भी कई बार आए, पर हम लोग इन्हें घर पे मिले नहीं। और फिर अभी कार्तिक की बधाई लेने के लिए आए थे, तो मतलब खुश होके ही गए। अब भगवान आगे देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। ढोलक लेके कहाँ गया? और यहाँ पे जो है मतलब आसपास के सारे लोग इकट्ठे हो गए थे इनका डांस देखने के लिए, सबको मज़ा आ रहा था, और ये लोग भी अब अपने घर जा रहे थे। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।